कभी कभी कुछ कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कुछ कहानियां हिम्मत बढ़ा देती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हर कहानी असल में हमारे ही अंदर चल रही एक लड़ाई के बारे में होती है? ये बात बिल्कुल सही है। असली जंग, सबसे बड़ी लड़ाई, वो बाहर की दुनिया से नहीं होती। वो तो अपने ही मन से, अपनी ही सोच से लड़नी पड़ती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कहानियां, चाहे वो डरावनी हो या प्रेरणा देने वाली, असल में हमारी अपनी सोच, हमारे माइंडसेट की ताकत को ही दिखाती हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डर की। ये जो हॉरर कहानियां होती है ना, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। एक तरह से वो हमारे अंदर छिपे हुए डर और राक्षसों का आईना होती हैं। इन कहानियों में ये जो मुरकट्टा या मेचो भूत जैसे भूत प्रेत दिखाए जाते हैं, वो असल में क्या है? वो हमारे ही अंदर के डर, लालच और काम को टालने की आदत जैसी ताकतों का एक रूप है, जिनसे हम रोज लड़ते हैं। जैसे मुरकट्टा की कहानी को ही लेते हैं। एक बिना सिर वाली आत्मा जो रात के अंधेरे में एक खास पुल से गुजरने वालों का शिकार करती है। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? और यहाँ देखने वाली बात यह है कि हार का एक पैटर्न है, एक नुस्खा है। पहला कदम, रंजन को साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि पुल पर ना तो रुकना है, ना ही पीछे मुड़कर देखना है। दूसरा कदम, एक पल की कमजोरी, उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। और तीसरा, नतीजा, नियम टूटा और मुरकट्टा ने उसके रूह पर कब्जा कर लिया। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। और ऐसा ही पैटर्न, बिल्कुल यही पैटर्न हमें मेछो भूत की कहानी में भी देखने को मिलता है। वो भूत किसी के शरीर में तभी घुसता है जब वो इंसान कच्ची मछली खाने के लालच के आगे हार मान लेता है। मतलब यहाँ भी एक पल की कमजोरी ही हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। और जब वो अंदर का राक्षस पूरी तरह से हावी हो जाता है ना, तो उसकी आवाज कुछ ऐसी होती है। ये एक ऐसी सोच है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और बर्बादी की भाषा बोलती है। चलिए अब इस डर के अंधेरे से बाहर निकलते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी उम्मीद की ताकत। देखते हैं कि यहाँ कहानी कैसे बनती है। ये एक विचार, बस यही एक विचार, हमें डर की दुनिया से निकालकर उम्मीद की दुनिया में ले आता है। ये दिखाता है कि अगर सोच, अगर नजरिया सही हो, तो फिर नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं होता। और ये कहानी तो कमाल की है। ये दिखाती है कि असल में समस्या होती ही नहीं है। समस्या को देखने का हमारा नजरिया ही असली समस्या है। एक राजा जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, परेशान था कि उसकी अच्छी तस्वीर कैसे बनेगी। लेकिन एक कलाकार ने क्या किया? उसने उस कमी को कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की ताकत की तरह दिखाया। एक बहादुर योद्धा जो घोड़े पर बैठकर तीर चलाते हुए निशाना साधने के लिए अपनी एक आंख बंद करता है। कलाकार ने राजा को नहीं बदला, उसने बस देखने का नजरिया बदल दिया। अब राहुल की कहानी को देखते हैं। एक बहुत ही होनहार छात्र था, लेकिन परीक्षा में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने समय की कीमत नहीं समझी। ये हम सबके अंदर चलने वाली एक बहुत ही आम लड़ाई है, टालमटोल और अनुशासन की कमी की लड़ाई। राहुल का सफर हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे समय बर्बाद करने की सोच उसे सीधे सीधे असफलता की ओर ले गई। लेकिन फिर एक मोड़ आया। उसके दादाजी ने उसे समय की कीमत समझाई और बस सब बदल गया। उसने एक डिसिप्लिन वाला रूटीन बनाया, खूब मेहनत की और आखिर में एक कामयाब इंसान बना। ये नेगेटिव सोच से पॉजिटिव सोच तक का एक सीधा रास्ता है। अमन की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि पॉजिटिव सोच के लिए क्या करना पड़ता है। गरीबी, परिवार में बीमारी, इतनी मुश्किलों के बावजूद उसने नेगेटिव सोच को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने खुद पर यकीन किया, कहा कि मेरे सपने मेरे दम पर पूरे होंगे। फिर वो दिल्ली गया, यूपीएससी की तैयारी की और 2 साल में एग्जाम क्लियर कर लिया। तो इन डरावनी और प्रेरणादायक दोनों तरह की कहानियों से हम आखिर सीखते क्या हैं? हम सीखते हैं कि कैसे अपनी सोच का, अपने दिमाग का मालिक बना जाए। असली महायुद्ध वो भूतों या बाहर की मुश्किलों के खिलाफ है ही नहीं, वो तो हमारे ही अंदर की 2 अलग अलग तरह की सोच के बीच में है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है हार का रास्ता, जहां डर और नेगेटिव सोच हावी होती है, और दूसरा है जीत का रास्ता, जहां हम मुश्किलों को मौका बनाते हैं और पॉजिटिव सोच को अपनाते हैं। और जीत होगी या हार, ये पूरी तरह से हमारे अंदरूनी चुनाव पर ही निर्भर करता है।
तो चाहे सामने कोई मुरकट्टा खड़ा हो या फिर कोई मुश्किल इम्तिहान, जीत के हथियार हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, अपनी अंदर की कहानी पर, अपनी सोच पर काबू पाना। तो अंत में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज किसी की भी कहानी में डर जीत